किसान पाठशाला। नमस्ते किसान, मैं बलराम किसान बात कर रहा हूं बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज का जो विषय है वो विषय है किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा। मैं भूल जाता हूं कभी कभी, राम जी को बाद में याद करता हूं, पहले याद करना चाहिए। मित्रों, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूं, बलराम किसान। और आप सभी किसानों के बीच में 2006 से या उसके पहले से रन हो रहा हूं। यूट्यूब पर चैनल भी है, जैसे आप बैनर में देख रहे हैं। आज का विषय ना बहुत भारी और बहुत सरल है। जैसे हम अभी तक की जो फार्मिंग कर रहे हैं उस फार्मिंग में अगर मैं विषय को टच करूं तो ये हमारा खर्च है और ये उत्पादन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। ये जो गैप होगी, ये गैप ही हम किसानों को चाहिए। यस, हाँ, अगर आपको ये गैप चाहिए तो आपको मेरे साथ 1 घंटे तक बने हुए रहना है। किसके लिए? किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा। कैसे होगा? मैं आज तक की बाइट जो डली है उसके पहले 1200 प्लस कुछ वीडियो किसान पाठशाला पर डल चुके हैं, जो आप सभी किसानों के लिए, भारत के और भारत के बाहर के जो किसान हैं उन सभी तक प्रेरणा पहुंचा रहे हैं। किसानों के खेतों के हैं, हमारे खेतों के हैं, प्रैक्टिकल फील्ड पर मैं बात करने जा रहा हूं। भारत की एग्रीकल्चर को सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन में कन्वर्ट किया है कुछ हद तक। आगे कुछ आप लोग साथ में चल रहे हैं तो और कन्वर्ट होगा। आज का जो विषय है मेरा, इस विषय में कुछ 8 से 9 पॉइंट लेकर के आया हूं, जिसमें पहला पॉइंट है जमीन की तैयारी कैसे करें कम खर्च में। दूसरा पॉइंट है बीज प्रबंधन कैसे किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाता है। चौथा पॉइंट है खाद प्रबंधन। पांचवा है स्प्रे प्रबंधन। छठा है मेड़ प्रबंधन। हेलो, मेड़ प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने आज तक न देखा, न सुना, न समझा है। उसके बाद में है छठा पॉइंट मेड़ प्रबंधन। सातवां है निदाई गुड़ाई। आठवां है मार्केटिंग। 100% यह पॉइंट अगर चूका हमने तो शायद हम खेती करने में कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आठवां पॉइंट है। नौवां पॉइंट है हमारे बारे में, मैं बलराम किसान, हम किसान, किसान पाठशाला, हमारे बारे में नौवां पॉइंट। आइए चलते हैं, एक एक कतारबद्ध एक एक पॉइंट को कवर करते हैं और हम किसान, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा कैसे करेंगे, इस मुहिम में शामिल तो है ही, उसे और किसानों तक फैलाने का काम करते हैं। सबसे पहला निकल के आता है, कोई भी फार्मिंग की जाए। मैं वैसे बेसिकली काम करता हूं केला, पपीता, गन्ना और बांस। 4 फसलों में मैंने मेरे खेतों में किया है, मैंने मेरे खेतों में समझा है, तो मैं 4 फसलों में आप तक 100 पहुंच पाया हूं। एज ए प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग, फार्म टू प्ले, खेत से थाली तक, यहां तक की सारी जर्नी तय करी है मैंने 4 फसलों में। लेकिन आज मैं जो विषय बोल रहा हूं उसमें थंब रूल देने की कोशिश कर रहा हूं। थंब रूल मतलब यह नियम फिक्स है, इस नियम को फॉलो करेंगे तो हमारा खर्च निश्चित ही आधा होगा और उत्पादन ज्यादा होगा। और यह हमने कर लिया। लास्ट तक बने हुए रहे तो आज की वीडियो में 50% आपका खर्च कम हो जाएगा। इस आज के वीडियो को फॉलो करते करते या इसके नोट्स बनाते बनाते। एक बात बोलना भूल गया, आपने नोटपैड रखा है या नहीं? नहीं रखा है, वीडियो को रोको, पॉज करो, नोटपैड लाओ, हेडफोन लगाओ कान में, जैक पिन लगाओ मोबाइल में, हेडफोन लगा करके ही मेरे सारे सीरियल्स, मेरे वीडियोस देखिए आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में। पहला विषय में लेता हूं जमीन प्रबंधन, लैंड प्रिपरेशन। जमीन की तैयारी कैसे की जाती है। आज की तारीख में पूरे भारत में, मैं किसी फसल को टच नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की फार्मिंग को टच कर रहा हूं। आज की तारीख में भारत में अगर जमीन की तैयारी होती है कोई सी भी फसल में तो कैसे की जाती है? नंबर 1, पलटी पलो, जमीन को पलटते हैं। नंबर 2, कल्टीवेटर, जमीन को स्क्रैच मार करके उगाड़ते हैं, कल्टी। नंबर 3, उसमें रोटावेटर चला करके फिर उसे भुरभुरा किया जाता है। और नंबर 4, उसके बाद जिस तरह से फसल लगाना है, नाली है तो नाली बनाते हैं, ड्रिप है तो बेड बनाते हैं, स्प्रिंकलर है तो बराबर रहने देते हैं। ये 3 से 4 प्रैक्टिस होती है, पलटी, कल्टी, रोटावेटर, नाली या बेड। 4 तरीके से जमीन की तैयारी की जाती है।
यहां पर हम जमीन की तैयारी अगर 100 करने जाएंगे तो हमें जमीन की तैयारी में पहले पॉइंट में लैंड प्रिपरेशन में हमें अगर जमीन की तैयारी करना है पलटी, कल्टी, रोटावेटर और नाली, तो इसमें 5,000 से 6,000 के बीच में हमारा किसान का प्रति एकड़ का खर्चा है। हेलो, आप नोट कर रहे हैं क्या? अगर आपने 1 एकड़ में पलटी पलव किया है तो पलटी पलव बड़वानी में हमारे यहाँ के हिसाब से 2,500 से 3,000 1 एकड़ का खर्चा आता है उसे कंप्लीट करने में। 1,000 रुपये 800 रुपये घंटे से चलता है वो पलटी पलव करना, और 3 घंटे के ऊपर 1 एकड़ में समय लगता है। तो 3,000 के ऊपर नीचे तो जमीन को पलटी किया, गहरी जुताई करी, उसके बाद उसे रहने देते हैं। उसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद उसके ऊपर पाटा घुमाते हैं ताकि वो जो बड़े बड़े ढेपे हैं वो टूट जाए। पाटे के बाद में उसे कल्टीवेटर करते हैं। तो पाटा और कल्टीवेटर करने में आपको 1 से 1,500 का खर्चा आता है। और उसके बाद पूरी जमीन के बड़े ढेपे छोटे होते हैं, और प्लांटेशन करने से पहले हम रोटावेटर चलाते हैं। समझ में आ रहा है? रोटावेटर मतलब वो ढेपों को भुरभुरा करके एक छोटे छोटे सॉइल बॉन्ड को छोटा करना। हम किसानों को बहुत संतुष्टि मिलती है जिनके खेत में रोटावेटर चलता है। देखने पर ऐसा लगता है मेरी सॉइल मक्खन हो गई। सॉइल को ही पता है उसे क्या हो रहा है, गड़बड़ है। रोटावेटर कुछ हद तक अच्छा है, 90% गड़बड़ है। ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस गलत नहीं है। अगर हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, अगर हम प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस सही है। अगर हम प्रकृति को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो यह प्रैक्टिस 100 गलत है। हमारे जेब पर भी भारी पड़ रही है और प्रकृति पर भी भारी पड़ रही है। इसकी बजाय होना क्या चाहिए? अगर आप 70-30 फार्मिंग पर जा रहे हैं, 70-30 फार्मिंग, हेलो, यह किसान पाठशाला का निचोड़ है। 70-30 खेती। YouTube किसान पाठशाला चैनल पर 999 नंबर का वीडियो है, आप उसे देखिए। 3 घंटे 33 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है ये। अगर आपने 100 देख लिया और कुछ अनुसरण किया तो आप शायद समझ पाएंगे कि 70-30 खेती क्या है। पलटी, कल्टी, रोटावेटर और नाली, ये 4 चीजें हम कर रहे हैं। ये प्रकृति के अपोजिट कैसे है? हमने जब रोटावेटर किया तो मिट्टी की ऊपरी परत पर बारीक 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 पूरी मिट्टी को भुरभुरा कर दिया। उसी के बाद बारिश आती है। हम यह कार्य करते हैं अप्रैल, मई, जून तक, और जुलाई से बारिश आती है। जितनी मिट्टी सॉफ्ट, भुरभुरी और फुडरी हुई है, जैसे ही बारिश आती है, बारिश के साथ उसका जो उर्वरक वाला लेयर था वो पूरा बह के नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में। आपके खेत में नहीं रहेगा, बाकी सब दूर चले जाएगा। बारिश कम हुई या ज्यादा हुई, कम हुई तो थोड़ा थोड़ा वहां पर रुकने की कोशिश करेगा। हम कितनी दूर, कितना गहरा कर सकते हैं इसे? हम मैक्सिमम गहराई तक जा सकते हैं 6 इंच, 8 इंच या 1 फीट। रोटावेटर 1 फीट लगता नहीं है, रोटावेटर लगता है 6 से 8 इंच। अभी ये 6 से 8 इंच की ऊपर की लेयर को हमने भुरभुरा किया, बारिश आई तो यह लेयर चिपक जाती है, कॉम्पैक्ट होती है और पानी को अंदर उतरने नहीं देती है। तो पहला नुकसान प्रकृति का, पानी खेतों के अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा नुकसान हमारा खुद किसानों का, हमारे खेतों से उर्वरिक भूमि जो ज्यादा हेल्दी है वह बह करके खेत से बाहर, छोटे नालों में, नालों से नदियों में, नदियों से समुद्र में, हमारे खेत में नहीं रहेगा अच्छा ऊपर का मिट्टी का लेयर। अगर हम 70-30 फार्मिंग कर रहे हैं, 70-30 फार्मिंग 999 पे देखिए, अगर हम 70-30 फार्मिंग करेंगे अगली फसल में, आपका कपास हो, मिर्च हो, टमाटर हो, केला हो, गन्ना हो, पपीता हो, आम हो, जाम हो, सीताफल हो, कोई सी भी खेती हो, सब में 70-30 तरीके का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 70-30 फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो आपको पलटी पलव करने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख से वो जो मिट्टी पलटने वाला है वो हम बंद कर सकते हैं। जैसे ही मिट्टी पलटने वाला बंद करोगे, इस 6,000 में से आपके 3,000 हो जाएंगे माइनस। हेलो, किसान खर्च आधा। पलटी पलव करने की बजाय आपको केवल कल्टीवेटर करना है, हल्का सा। मेरे खेतों में तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूं, हल्का सा आपको कल्टीवेटर करना है, जिससे कि खेत में जो खरपतवार आपको दिख रहे होंगे, घास फूस दिख रहा होगा, वो अलट पलट हो जाए। और उस हल्के से के ऊपर आपको रोटावेटर रन करना है, तो आपके बचे हुए 3,000 में यह काम हो जाएगा। लैंड प्रिपरेशन 70-30 खेती में किसान खर्चा आधा और लैंड प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है?
पलटी पलव हम इसलिए करते हैं कि नीचे की मिट्टी उठ करके ऊपर आए, पलट जाए, उसका नाम ही पलटी पलव, पलट जाए, और उसे 1 महीना हम धूप खिलाते हैं। धूप खिलाने से वह मिट्टी गर्म होकर के उसमें जो बैक्टीरियल साइकिल होती है वह टूट जाती है। मैंने एक शब्द का यूज किया है, अगर आप 70-30 खेती करें, 70-30 खेती का फार्मूला अपनाए करें तो मत करो। अगर आप 70-30 फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पलटी पलव करना होगा, वरना आपकी फील्ड में कुछ न कुछ चेंजेस दिखेगा, उत्पादन में फर्क आएगा। जो धूप खिलाने से उत्पादन आता उसमें कमी पेशी होगी। लेकिन आप 70-30 फार्मूला फॉलो कर रहे हो, 70% पेड़ पौधों के लिए जमीन, 70% हम किसानों के लिए जमीन, जहां पर न पानी देना है न खाद देना है, और सीधी सूर्य की रोशनी जहां पर जाएगी और वो जमीन कड़क होगी, क्रैकिंग आएगी और वहां से गर्म हवा ठंडी हवा अंदर जाएगी जड़ों के पास, और वो नेचुरल ही हार्डनिंग होती रहेगी। हम पलटी पलव इसलिए करते हैं कि जमीन हार्डनिंग हो। यहां तक कंप्लीट समझ में नहीं आया हो तो रिवर्स करके फिर से सुनिए। मैंने पहला चरण लिया है जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन, जिसमें पलटी पलव को अगर आपने अवॉइड किया तो उसकी शर्त है कि आपको 70-30 खेती फॉलो करना पड़ेगी। तो आपकी जमीन तैयारी के जो खर्चे हैं उसमें 50%